चलिए देखिए, सारणिक के गुण हम पढ़ने वाले हैं। सारणिक के गुण कि सारणिक के क्या क्या गुण होती है, कि सारणी की क्या क्या गुण होती है और क्या क्या गुण हमको फॉलो करने पर कोई भी सारणिक आसानी से चुटकियों में हल हो जाएगी। सारणिक के गुण आप अच्छे से क्लियर कर लेते तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बहुत बड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास मिस न करें। सारणिक का गुण देखें क्या है। किसी दिए गए सारणिक को पंक्ति को स्तंभ, अगर पंक्ति को आप स्तंभ मतलब कि आप परिवर्त, पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे आपको कोई एक सारणिक दे दिया जाए, जैसे आपको एक सारणिक दे दिया हम 2, 4, 3 और 8, और आपसे पूछे कि इस सारणिक का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमने सीखा है कि पहले ये दोनों को गुना करते हैं। तो 8 दूनी का 16 और माइनस चरती है 12, 8 दूनी 16 चरती है 12, तो घटाएंगे तो ये क्या होगा, 4 होगा। यानी सारणिक का मान क्या होगा, 4 होगा। अगर हम इस सारणिक को चेंज कर कर देखते हैं, जो रो है, रो को कॉलम बनाकर और कॉलम को रो बनाकर देखते हैं कि हमारा सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप देखेंगे यहाँ से कि हमने रो को जब कॉलम बनाया था, हमारा जो सारणिक बनेगा वह इस रूप में आएगा। ये जो 2 और 4 रो है ये कॉलम बनेगा, यानी कि 2 और 4। और जो हमारे यहाँ पर दूसरा रो है, यहाँ पर सेकेंड रो, वह आपका सेकंड कॉलम बनेगा 3 और 8। और इसका मान निकालते हैं तो देखिए 8 दूनी 16, अब माइनस 4 12 बराबर क्या आया, 4 आया। यानी पहला गुण ये कहता है कि किसी भी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में हम बदल दें, तब पर भी जो सारणिक का मान होता है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो देखिए दूसरे नियम क्या कहता है हमारा। तो दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम कहता है किसी दिए गए सारणिक, देखिए किसी दिए गए सारणिक को पंक्ति में, मतलब पंक्ति को पंक्ति में ही चेंज कर देना है, और स्तंभ को स्तंभ में बदलने पर इसके मान का चिन्ह बदल जाता है। केवल क्या बदल जाता है, केवल चिन्ह बदल जाता है, सारणिक नहीं बदलता। सारणिक का मान वही रहता है, केवल क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है। अभी जो एग्जाम्पल लिए तो उसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 था और 4 था और 3 था, 8 था। अगर इसको हम हल करें तो हमारा आया था 4, क्या आया था, 4। अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो उसके अनुसार कहता है कि अगर हम सारणिक को पंक्ति में ही चेंज कर दें, यानी जो R1 है और R2 है, तो R2 को R1 की जगह पर और R1 को R2 की जगह पर ला दे, तब जो होता है इसके मान में, केवल मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो केवल चिन्ह बदल जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 रखे तो केवल सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए किस बात से चरती आई 12 गुना करेंगे तो, और ये 8 दूनी 16, और हल करने पर क्या आया, -4 है, क्या आया, -4। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि जो सारणिक का दूसरा गुण होता है वह गुण केवल साइन को चेंज करता है। यानी केवल जो मान है, मान में आपको प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। दूसरा गुण ये कहता है। अब हम अगले गुण की बात करें तो अगला गुण देखिए क्या कहता है हमारा। आज का क्लास बहुत शॉर्ट होने वाला है। देखिए कहता है किसी दिए गए सारणिक, क्या करें, किसी दिए गए सारणिक, कोई दिया गया सारणिक है, एक पंक्ति या एक स्तंभ, एक पंक्ति देखिए यहाँ पर, या एक स्तंभ के प्रत्येक अव्यय, अगर प्रत्येक अव्यय शून्य हो तो उस सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। जैसे आपको क्वेश्चन देगा इस डेल्टा बराबर
डेल्टा बराबर क्वेश्चन आपका है 1 0 2 0। तो आप इसका हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि 1 में 0 से 0 और 2 में 0 से करेंगे तो 0। यह आपका क्वेश्चन इस रूप में रहा है, तब पर भी आपका आंसर क्या आएगा वही आएगा। एक देखिए 1 2 3 0 0 0 5 4 6। तो देखिए इसमें आपको देख रहे हैं कि इसमें जो सेकंड पंक्ति है उसमें सभी अवयव क्या है 0 है। तो आप कहेंगे कि इस सारणी को भी हल करने पर इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। तो यही रूल नंबर 3 कहता है, गुण नंबर 3, कि किसी दिए गए सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ में से किसी का प्रत्येक अव्यय शून्य हो तो उसका मान क्या होगा 0 होता है। आई बात समझ में? तब चलिए आगे देखते हैं, आगे का हमारा कंसेप्ट क्या कहता है। 4 नंबर कंसेप्ट ये कहता है किसी दिए गए सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ, क्या है यहाँ पर देखिए, दो पंक्ति और दो स्तंभ आपस में बराबर हो। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसका जो मान होगा क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो आप देखेंगे जैसा हम आपको ये अव्यू है, जैसा आपको सारणी दे दिए 5 8 5 8 3 8, 3 नहीं 5 नहीं 3 8। तो देखिए आप अगर इसका मान निकालते हैं तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। 8 के 24 8 के 24, 24 से 24 गया 0। तो यही रूल कहता है कि किसी भी सारणी के अगर 3/3 के तो 1 2 3 1 8, यहाँ पर 1 8, यहाँ पर हम लोग 1 9 5 1 2 3। तो इसमें देखिए इसको भी हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि दो पंक्ति आपस में क्या है बराबर है। हमने गुण पढ़ लिया अभी कि किसी भी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका जो मान होता है क्या होता है दोस्तों 0 होता है। ये सभी मान आपको 4.2 हल करते वक्त काफ़ी आसानी होगा अगर आपको गुण याद रहेगा तो। देखिए तो अगला गुण देखते हैं कि अगला गुण हमारा क्या कहता है। देखिए अगला गुण हमारा कहता है किसी दिए गए सारणी के एक पंक्ति, देखिए किसी दिए गए सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ जिस राशि से मैंने एक पंक्ति हो या एक स्तंभ हो उसमें जिस राशि से गुना करेंगे और उस राशि से पूरे सारणिक में भाग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस रूल को समझे। जैसा आपको सारणिक था, सारणिक का था तो वही जो हमारा पहले सारणिक था वही सारणिक ले रहे हैं हम 2 4 3 और 8। अगर आप इसका मान देखें तो इसका मान कितना आया था हमारा, तो आप कहेंगे कि इसका मान हमारा 4 आया था। अब जो रूल कहता है उसके रूल से हिसाब कहते हैं, कह रहा है कि एक पंक्ति या एक स्तंभ में जिस राशि से गुना करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर एक पंक्ति या एक स्तंभ में जिस राशि से गुना करते हैं। तब मान लिए कि हम ये R1 में यहाँ पर लिख देंगे R1 में 2 से गुना कर रहे हैं। R1 में क्या कर रहे हैं 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, तो जो सारणिक बनेगा क्या होगा 2 से करेंगे तो 4 और 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4 और इसको ज्यों के त्यों छोड़ देंगे। यह हमारा देखिए ये 3 और 8 ज्यों के त्यों। अब देखिए क्या कहता है, अच्छे से रूल समझिए नहीं तो फिर यहाँ से आप नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन। क्या करें किसी पंक्ति है एक पंक्ति या एक स्तंभ में जिस राशि से गुना किया जाए और उसी राशि से पूरे सारिक में भाग करें। क्या करना है उसी राशि से हमको पूरे सारिक में क्या करना है भाग करना है। ये पूरे सारिक में भाग करेंगे तो जो मान आएगा वह हमारा वही आएगा जो हमारा
सारणिक का मान था। यानी 2 से गुना किए तो पूरे सारणिक में अगर 2 से भाग करते तो हमारे मान में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। देखिए आप, तो देखेंगे यहाँ से 1/2 और आप सारणिक के मान निकालेंगे तो देखिए सारणिक का मान क्या होगा इसका, तो कहेंगे 8 चौका 32 और 8 के 24। तो आप 32 में से अगर 24 घटाते हैं तो बचेगा 8, और अगर 8 को इसे जो 22 में 2 है इससे डिवाइड अगर कर दें आप, इससे डिवाइड करें तो कट क्या आएगा, 4 आएगा। तो रूल नंबर यही कहता है आपका 5 कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में जो हम राशि से गुना करते हैं और उसी राशि से पूरे सारणिक में भाग देते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक भाई आई समझ में? तो चलिए हम अगला गुण की ओर पढ़ते हैं कि अगला गुण हमारा क्या कहता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा 7वां गुण, यहाँ पर 7वां गुण टाइप नहीं हुआ तो 7वां गुण देखिए। जो 7वां गुण होगा आपका वह देखिए किस प्रकार से होगा। तो 7वां गुण हमारा, अच्छे देखिए 7वां गुण को, क्योंकि 7वां गुण आपको बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। तो देखिए आपको क्वेश्चन अगर दिया रहेगा किस रूप में, तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इस रूप में। देखिए हम आपको अभी गुण लिख रहे हैं, यहाँ पर ए रहेगा और प्लस में क्या दिया रहेगा, आपको पी दिया रहेगा, ए और पी दिया रहेगा, और दूसरा में बी और क्यू दिया होगा, बी प्लस क्यू दिया होगा। और हम तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा में सी प्लस आर दिया होगा, सी प्लस आर, और यहाँ पर जो कॉलम है आपका वही दिया होगा, और यहाँ पर कुछ दिया होगा एल एम एन एन वाई जेड। अगर इसके रूप में क्वेश्चन हो, 7वां गुण अच्छे से देखिए, अगर इसके रूप में क्वेश्चन हो तो आप इससे अलग अलग करके लिख सकते हैं, आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए हम लिखने की कोशिश करें, अलग हट जाएगा तो ए एल एन वाई एम बी सी एन और जेड, इसके रूप में ये एक हुआ। और दूसरे आप पी लेंगे, देखिए दूसरा हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। दूसरा आप पी भी लेंगे तब पर भी आपको सब अव्यय, पी लेंगे तो पी के साथ भी ये सब अव्यय, क्यू के साथ भी ये सब अव्यय, और आर के साथ भी ये सब अव्यय आपको लिखेंगे। तो 7वां गुण यही कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन इस रूप में हो तो इसको हम अलग अलग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अलग अलग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, चाहे वह पंक्ति में हो चाहे काची में हो, स्तंभ में हो। यानी ये वाला चर अगर आपको स्तंभ में देता है, ये वाला जो है आपको स्तंभ में देता है तब पर भी हमारा रूल काम करेगा। ये वाला जो टर्म है जो अभी काला कर रहे हैं, अगर ये स्तंभ में देता है तब पर भी ये रूल कार्य करता है। तो 7वां गुण ये कहलाता है। और आपका जो 8वां गुण है, जो 8वां गुण, तो कि 8वां गुण आपका क्या कहलाता है, 8वां गुण कहता है कि अगर वन 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 ए बी सी एक्स वाई और जेड इसके रूप में आपको क्वेश्चन देखें तो हम जानते हैं, अभी पढ़े थे कि आप जो सारणिक होता है वो आव्यूह का ही एक रूप होता है, बशर्ते इसमें केवल वर्गाकार होता है। तो जो संक्रिया आव्यूह में लागू होता था वही संक्रिया इस डिटर्मिनांट सारणिक में लागू होगा। जो संक्रिया आव्यूह में लागू होता था वही सेम संक्रिया हमारे सारणिक में लागू हो गए, लेकिन उसमें संक्रिया को करते वक्त आपने देखा था कौन संक्रिया, तो आप देखेंगे प्रारंभिक संक्रिया यानी कि आव्यूह का रूपांतरण,
किस प्रकार से करते हैं। तो जिस प्रकार से आप व्यू का रूपांतरण करते हैं उस प्रकार से इसे ही प्रारंभिक संक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसे करने के लिए वह जो था नियम 2 था, अगर आप पढ़े हो तो ECO, एक का था ECO और एगो ERO, ये 2 रूल था और दोनों के 3-3 नियम होते थे और उसमें कहा जाता था कि दोनों रूल एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ECO अप्लाई कर रहे हैं तो आप ECO ही अप्लाई करेंगे, लेकिन हम सारणिक में अपने आवश्यकता अनुसार कभी ECO तो कभी ERO लगा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखे तो इसको बनाने के लिए आप पहले लिखेंगे C1 और इसका ऑपरेशन करेंगे, यानी कि C1 और क्या करेंगे तो C1 माइनस C2, क्या लिखेंगे C1 माइनस C2 और इसी में यहाँ पर C2 और इसी में अभिक्रिया और लगा देंगे और करने के बाद C2 का काम करेंगे और C2 के जो अभिक्रिया में लिखेंगे उसको लिखेंगे, ये थोड़ा छोटा काम, इसको C2 माइनस C3, क्या लिखेंगे C2 माइनस C3 अभिक्रिया के क्रम में आप लिखेंगे। कभी भी क्वेश्चन आपको इसके रूप में हो तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, क्रियाएं होगी। कोई दिक्कत? अगर यही क्वेश्चन थोड़ा आपको उल्टा दे दे इस रूप में, देखिए 1 1 1 A B और C X Y और Z, तो इसमें जो आप अभिक्रिया लगाएंगे, संक्रिया जो लगाएंगे वह लिखेंगे R1 के लिए और क्या लिखेंगे R1 माइनस R2 और इसमें करेंगे R2 के लिए और R2 के लिखेंगे तो क्या होगा R2 माइनस R3, क्या होगा माइनस R3। ये संक्रिया क्या करेंगे आप लगाएंगे। ये रूल नंबर आपका नेक्स्ट है। अब हम अगले बात करते हैं तो अगला देखिए क्या आता है हमारा। तो अगला जो आता है हमारा चक्रीय सारणी। चक्रीय सारणी क्या होता है, तो चक्रीय सारणी का प्रारूप आपको 2 तरह से होंगे। देखिए चक्रीय सारणी का आपको किस प्रकार से दिखेंगे, तो एक आपको 1 1 1 A B C और फिर A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर और फिर C स्क्वायर। तो इस प्रकार के कभी भी देखिए तो आप समझिए कि ये चक्रीय सारणिक है, या इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, इस रूप में भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसको भी हल करने के लिए जो अभी ऊपर बताया गया है वही रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि वह रूल किस पर काम करे, तो वह रूल आपको ये सभी पर काम करेगा जिसमें एक एक दिया हो, तो वह रूल सभी पर आपको क्या करेगा, काम करेगा। और चक्रीय चतुर्भुज में सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि आप इसके आंसर आप याद कर सकते हैं, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर A माइनस बी, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा B माइनस सी और C माइनस A होगा, C माइनस A होगा हमेशा। तो आप समझ गए कि जो होती है सारणिक के गुण का होती है और सारणिक पर जो संक्रियाएं होती है वो आव्यूह के समान होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि उसमें ECO और ERO मेथड एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें हम लोग सारणिक में अपने आवश्यकता अनुसार दोनों का यूज कर सकते हैं।